हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने आर.एस. अग्रवाल का रेगुलर बेस्ड क्लास में आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सोल्यूशन क्लास में सिंप्लीफिकेशन आपका टॉपिक चल रहा है और उसमें क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर 70 तक कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आप लोगों को सामने क्वेश्चन नंबर 71 से सोल्यूशन दे रहे हैं और ये जो आपका टॉपिक है एक्सरसाइज है 4 का ए है। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल नवीन अंकगणित। हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आर.एस. अग्रवाल बेस्ट बुक है। आप लोग आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 71। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को सोल्यूशन देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है यदि 2x + 3y बराबर दिया गया है 31 और y - z बराबर 4 दिया गया है, x + 2z बराबर 11 दिया गया है, तो x + y + z का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्रिकली मत सोल्व कीजिए, पहले बेसिक बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिक से ही बनता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले आप x + y + z का वैल्यू निकालना है। तो x, y और z का वैल्यू निकालने का प्रयास कीजिए। आपका ये 3 समीकरण से आपको निकल जाएगा x, y, z का वैल्यू। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले आप देखिए y - z बराबर 4 दिया गया है, y - z बराबर 4 दिया गया है, तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो 4 + z होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दिया गया है x + 2z बराबर 11, यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो 11 - 2z, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू z के फॉर्म में आपका क्लियर हो गया। और आपको दिया गया है एक समीकरण 2x + 3y बराबर 31, यहाँ लिखिए 2x + 3y बराबर 31। अब आप x और y का वैल्यू इसमें बैठाकर आप z का वैल्यू निकाल सकते हैं, और z का वैल्यू जब निकल जाएगा तो आप y और x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो 2 × x का वैल्यू आपका दिया गया है 11 - 2z प्लस 3 × y का वैल्यू 4 + z बराबर 31। 2 से गुना कीजिएगा तो 22 और 2 दूनी के 4z, 3 से गुना कीजिए 12 और 3z बराबर 31 हो जाएगा। 22 और 12 को जोड़िए तो 2 और 2 4 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। अब 4z में से 3z को घटाएंगे तो z बराबर 31। तो 34 में से 31 घटाएंगे तो आपका 3 मिलेगा, यानी z बराबर जो आपका होगा 3 होगा। कितना होगा? z का वैल्यू आपको 3 हो जाएगा। तो आप y और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब y का वैल्यू निकालिएगा तो 4 + 3 बराबर 7, और यहाँ x का निकालिएगा तो 11 - 2 × 3, यानी आपका हो जाएगा 5, यानी x का वैल्यू 7, y का वैल्यू आपका x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू 3। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया x + y + z कितना होगा, तो x का वैल्यू आपका कितना है 5, y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू 3। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, तो 15 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आपका आंसर हुआ 15 हुआ। इसको आप बार बार देखिए वीडियो को, और अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। ये जो आपका वीडियो चल रहा है आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सोल्यूशन चल रहा है, इसमें टोटल सोल्यूशन आपका दिया जाएगा चैप्टर वाइज। इससे पहले मैं आप लोग को 2 चैप्टर का पूर्ण सोल्यूशन दे चुका हूं। पहला चैप्टर आपका चला था नंबर सिस्टम का, और दूसरा चैप्टर जो आपका चला था HCF एंड LCM का। तो वैसे नहीं स्टूडेंट्स देखे हैं तो प्लीज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 देखिए किस प्रकार से दिया गया है। 72 में आपका है कि यदि y + 1/z बराबर 1 है और x + 1/y बराबर 1 है, तो x, y, z का वैल्यू आपको निकालना है, कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, और हम लोग जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एडवांस लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए y + 1/z बराबर 1 दिया गया है, तो आप यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ से आपका x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आपका x, y का वैल्यू हम बैठा देते हैं, तो सभी वैल्यू आपका z के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से आप y + 1/z है, तो 1/z बराबर आपका हो जाएगा 1 - y। 1 ये y जो है आपका माइनस में चला जाएगा, तो z बराबर आपका जो होगा 1/y - y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से z का वैल्यू निकाल लिए।
यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए, तो x बराबर निकालिएगा तो 1 माइनस 1 बटा वाई हो जाएगा। तो यहाँ से y माइनस 1 बटा वाई होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया x y z का वैल्यू क्या होगा, तो x को वैल्यू आप बैठा दीजिए y माइनस 1 बटा वाई, और y जो का त्यों हो जाएगा, और z का वैल्यू बैठा दीजिए 1 बटा 1 माइनस वाई। ठीक है, हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x y z है, सभी को हमको एक कंडीशन भी लाना है ताकि आपको कैंसिल करने में आसान होगा। तो हम यहाँ देखें कि अगर यहाँ y, यहाँ x y z देखें तो x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे और z का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो सभी y में फॉर्म में आ जाएगा, और y के फॉर्म में आपका आ जाएगा, तो आपका सब टोटल पार्ट्स कैंसिल होगा। देखिए किस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो आपको y से y कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसमें हम माइनस को मान लेते हैं तो ये 1 माइनस वाई बच जाता है, और नीचे आपका 1 माइनस वाई है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा, -1 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 72 का जो आपका आंसर हुआ सो -1 आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है या कोई क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मैं आप लोग को पूर्ण सोल्यूशन देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पहले समझने का कोशिश कीजिएगा और खुद से बनाइए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को आप देखिए। ठीक है, कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा। तो एक फार्मूला आप माइंड में रखिए, वह फार्मूला आप रखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपका यही निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप यहाँ देखिए कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया 13, तो आप यहाँ 13 का स्क्वायर कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपका दिया गया है 69। ठीक है, और 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत, सिर्फ आपको फॉर्मूला को माइंड में रखना है। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर निकालिएगा तो 169 होगा, और उधर आपका 69 प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। आपका 169 में से 69 को हम कैंसिल करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 100, कितना बचेगा, 100, और बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 100 कहाँ से बचा, ये जो 69 था इसमें से घटा देंगे 169 में से, आपको 69 सिर्फ बचेगा। ठीक है, अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे 50 बार में, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपका आंसर कितना होगा, 50 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आपका कितना हो गया, 50 हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए किस प्रकार से दिया गया है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 और बट्टा एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर -2 दिया गया है हो तो एक्स प्लस वाई बराबर 3z, तो z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी आपका 2 समीकरण दिया गया है, एक समीकरण ये, एक समीकरण एक दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसी समीकरण से चलिएगा, यानी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 और बट्टा एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर 2 से गुना कीजिएगा -2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ठीक है, और x प्लस y बराबर आपका दिया गया है 3z। ठीक है, इस माइंड में वो माइंड में आप रखिए, कहीं ना कहीं वो आपको यूज होगा। अब आप देखिए यहाँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका जो -2xy है, जो इधर आपका आ जाएगा प्लस में 2xy। ठीक है, और प्लस बचेगा जेड स्क्वायर माइनस 64। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 कॉमन है और जेड कॉमन है, तो 2z कॉमन ले लीजिए तो y प्लस आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको x प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर 2z, और y प्लस x का वैल्यू 3z दिया गया। हम बोले थे कहीं ना कहीं आपका यूज होगा x प्लस y बराबर 3z, एक जगह और यूज होगा। देखिए x प्लस वाई बराबर आपका यहाँ भी दिया गया है, तो यहाँ आप 3z को बैठा सकते हैं, और प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर 2 इंटू 3 कीजिएगा तो 6, जेड गुने जेड कीजिएगा तो जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए 3z का स्क्वायर कीजिएगा तो 9z स्क्वायर होगा, तो 9z स्क्वायर और प्लस आपका एक जेड स्क्वायर है, और ये आपका 6z स्क्वायर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा,
तो -6z² बराबर ये माइनस में 64 है तो आपका प्लस में चला जाएगा, तो 9z² प्लस z², तो ये आपका 9 एक 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा 9 एक 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो 4z² बराबर 64, 4 से कैंसिल कीजिएगा तो 4 एकम 4 और 16 चौके 64, यानी z बराबर आपका 4 होगा। यही आपका आंसर क्लियर होगा, यानी z का वैल्यू जो आपका आंसर होगा सो 4 होगा। बहुत ही आसान तरीका से मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन दिए हैं, आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को पुनः देख सकते हैं दोबारा, बहुत ही आसान तरीका से है, खाली सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं और एक फार्मूला की यूज किए हैं बस, और जहां x + y आया है वहां हम फिर से 3z बैठाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7, ये आपको 1 × 4 ये इंटू में दिया गया है, तो इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी डिफरेंस निकालना है। देखिए कैसे, यहाँ जब भी देखिएगा तो 4 और 1 का डिफरेंस देखिए आपका कितना है, 3 का डिफरेंस होगा, सभी का डिफरेंस इक्वल होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ट्रिक से बनेगा ये क्वेश्चन, जब भी बनाइएगा तो आपको ट्रिक से बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम लेना बहुत मुश्किल है, और अगर एलसीएम में फंस जाते हैं तो पूरे प्रॉब्लम है। हमको लगता है ये क्वेश्चन आपको 1 घंटा से अधिक समय लेके बनेगा, लेकिन अगर ट्रिक से बनाएगा तो सेकंडों में हल हो जाएगा, बहुत आसान तरीका से होगा, और इसको बिना कलम उठाए भी हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, 4 और 1 का डिफरेंस निकालिएगा तो 3 का डिफरेंस होगा, और 7 और 4 का भी 3 का डिफरेंस, 10 7 में 3 का डिफरेंस, और 13 10 में भी 3 का डिफरेंस, और 16 13 में भी सभी 3 का डिफरेंस है। ठीक है, सभी का डिफरेंस अगर ऊपर में रहता 3 तो और आसान हो जाता, लेकिन आपको ऊपर में 3 नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप 1/3 को कॉमा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 1/3 आप इसमें से निकाल सकते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, अब इसको क्या कीजिए कि फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कर दीजिए, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, यानी 1/1 माइनस यहाँ 1/16, तो आपका हो जाएगा 1/3 इंटू 16, एक कैल्शियम 16 हो जाएगा, 16 - 1 हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 16 में से 1 जाएगा तो आपका 15 होगा बट्टा 16, 3 से काटिएगा तो 5 बार में 5 × 15, 5/16 इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान तरीका से है, एक बार फिर से समझिए। अगर सभी का डिफरेंस इक्वल है और ऊपर आपका नहीं दिया गया है 3, तो आप 1/3 को कॉमन दे सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 76, देखिए किस प्रकार से सॉल्यूशन इसका होगा, और ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 कहता है यदि x बराबर √2 + 1 का पावर -1/3 दिया गया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया x³ - 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को मिस कर सकते हैं एग्जाम में, बशर्ते ये आपका बेसिकली रूल्स पर डिपेंड करता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पहले x³ का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर 1/x³ का वैल्यू निकाल के आप दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले आप x बराबर देख रहे हैं √2 + 1 का -1/3 दिया गया है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा तो आपका x³ का वैल्यू निकल जाएगा। जब आप क्यूब कीजिएगा तो इधर आपका x³ हो जाएगा और इधर √2 + 1 के पावर -1 हो, क्योंकि आपका क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस जो दिया गया है तो x³ बराबर जो आपका होगा 1/√2 + 1 होगा, क्योंकि अगर पावर में आपका माइनस में रहता है तो 1/, चला जाता है। अब इसको परमीकरण कीजिएगा तो √2 - 1 बट्टा √2 - 1 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि √2 में 1 में गुना करेंगे तो √2 - 1 होगा, और √2 + 1 और √2 - 1 यानी a² - b², तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 2 होगा, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, यानी √2 - 1/1, यानी √2 - 1 जो आपका होगा x³ का वैल्यू √2 - 1 होगा, और 1/x³ का वैल्यू निकालिएगा आप, तो आप देख रहे हैं कि अगर 1/x³ का वैल्यू निकालेगा तो सिर्फ आपका कितना होगा, √2 + 1 होगा। जैसे में आप देखिए, अगर मान लिया जाए कि हम इसको ऊपर करते हैं तो ये आपका ऊपर पास चला जाता है, तो 1/x³ निकालेंगे तो √2 + 1 होगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, x³ - 1/√x³ का वैल्यू। ठीक है,
तो आपसे पूछा गया एक्स क्यू माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो आप बताइए कि x³ का वैल्यू कितना आया है, तो √2 - 1 और 1/x³ का वैल्यू √2 + 1, तो √2 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो -1 और -1 आपका -2 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, हम ऐसा उम्मीद रखते हैं आप लोग से। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर और डीपली बताइए या कुछ ट्रिकली बताइए। ठीक है, मगर जरूर लिखा कीजिए जब भी आप वीडियो को देखते हैं। अगर आपको पसंद पड़ता है इसको लाइक कीजिए, अगर ना पसंद नहीं पड़ता है तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 77 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। 77 जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे होंगे, आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो उसमें क्वेश्चन मिलता होगा। जैसे देखिए a/b बराबर 4/5 दिया गया है, तो a/b बराबर 4/5 और b/c बराबर आपका 15/16 दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है c² - a² बट्टा c² + a²। अगर आपको c और a का फॉर्म पता रहेगा तो आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको c और a का वैल्यू नहीं पता गया है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए a/b में अगर हम b/c से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/5 में हम 15/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे इसमें गुना किए और इसमें गुना किए तो आपका b से b कैंसिल, a/c बराबर हो जाएगा 4 × 16 और 5 × 15, 3/4 आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा c और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। आप क्वेश्चन में बैठा सकते हैं a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना 4, तो आपका c है तो c का वैल्यू 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर और नीचे आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा 5 और 16 9 आपका कितना हो जाएगा 25, सॉरी 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना होगा 7 होगा और 16 9 आपका 25 हो जाएगा, तो आपका 7/25 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 77 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो 78 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। जो क्वेश्चन है आपको ट्रिकली दिया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपका है। जैसे देखिए 8 के पावर x + 1 बराबर 64 दिया गया है, तो आपसे पूछा गया 3 के पावर 2x + 1 बराबर व्हाट। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालने के लिए 8 के पावर x + 1 कीजिए और यहाँ 8 के पावर 2 तोड़ दीजिएगा, क्योंकि 8 × 8 करते हैं तो 8 × 8 = 64 मिल जाता है। क्योंकि घातांक करने में रूल है, अगर बेस आपका इक्वल है और बराबर में है तो आपका कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो x + 1 बराबर 2 होगा, तो x बराबर आपका 2 - 1 बराबर कितना होगा 1 होगा। आप यहाँ x का वैल्यू 1 बैठा दीजिए, तो यहाँ 3 के पावर 2 × 1 + 1 होगा, तो 3 के पावर 2 × 2 × 1 बराबर 2 + 1 तो 3 हो जाएगा और 3 के पावर 3 कीजिएगा तो आपका 3 × 9 = 27 आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत इजी वे में आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। मैं आप लोग के सामने RS अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन क्लास लेकर आ रहा हूँ और ये आपका रेगुलर बेस्ड में क्लास चल रहा है, इसलिए इस क्लास को प्लीज मिस मत कीजिए। तो मतलब लो ग्रेड का जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग को भी बेनिफिट होगा। आप RS अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन क्लास क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के चैनल के सहारे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 जो आपका दिया गया है 10 के पावर 3x है बराबर 125 दिया गया है 125। तो क्वेश्चन पूछा गया है 10 के पावर -2x बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत टफ चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले आपको 10 के पावर x के पावर 3 कर दीजिए और यहाँ 5 के पावर 3 कर दीजिए। अब आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 के पावर x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। लेकिन 10 के पावर 2x पूछा गया है तो आप यहाँ 2 से गुना कीजिएगा पावर में, तो यहाँ भी आप पावर बैठा दीजिए तो आपका हो जाएगा 10 के पावर 2x बराबर 25 हो जाएगा। लेकिन आपको -2x पूछा गया है इसलिए 1/10 के पावर 2x कीजिएगा ये। ठीक है, तो ये आपको माइनस में चला जाएगा।
बात को समझिए। यहाँ आपको माइनस में 2x पूछा गया है, तो माइनस को आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। 10 के पावर 2x बराबर 25 आप बैठा सकते हैं। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया 10 के पावर माइनस 2x पूछा गया, तो माइनस को हटाने के लिए ऊपर 1 देंगे। 10 के पावर कितना हो जाएगा 2x, तो 1 बट्टा आपका 25 आंसर होगा। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट्स 25 मार के चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर माइनस यहाँ पर पावर में दिया गया है तो आप माइनस को हटाने के लिए ऊपर 1 देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, और ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, 80 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि आज 71 से लेके 80 तक लगातार सोल्यूशन दिए हैं और बहुत इजी वे में सोल्यूशन दे रहे हैं। आज का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आज का वीडियो को मिस मत कीजिएगा प्लीज। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, यदि a माइनस बी बराबर 1 दिया गया हो तो क्वेश्चन पूछा गया ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले a माइनस बी का फॉर्मूला को समझने का कोशिश कीजिए कि आपको a माइनस बी का होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab अब इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला आपका होता है a माइनस बी का होल क्यू बराबर। तो आपका a माइनस बी का वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यू बैठा दीजिए और ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab, ए माइनस बी का वैल्यू 1 है तो आप यहाँ 1 बैठा दीजिए। तो आपका 1 बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab बराबर आपका आंसर कितना होगा 1 आंसर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी वे में बना सकते हैं और 1 या 2 सेकंड में इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक बात बताना जा रहे हैं कि अगर मैं RS अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि मेरे पर ही डिपेंड रहिए, आप अपने से खुद से बनाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। आप सिर्फ मेरे वीडियो को आंसर चेक करने के व्यू से देख सकते हैं या अगर प्रॉब्लम्स होता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो है, अगर मान लिया जाए कि प्रॉब्लम आप लोग को हो रहा है क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन में, आप तो सिर्फ मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर को डालिए। मैं आप लोग को अगले वीडियो जब भी बनाएंगे तो आपको सॉल्यूशन हम देंगे, लास्ट में जरूर देंगे। आप तो डाल कर देखिए जो आपका प्रॉब्लम्स होता है, जो टॉपिक चल रहा है, अगर उसमें प्रॉब्लम से मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर हम 80 तक बता दिए, अगर मान लिए क्वेश्चन हम 75 छोड़े हैं या मान लिए क्वेश्चन नंबर 14 छोड़े हैं, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि सर 14 नंबर बताइए, तो हम आपको 14 नंबर लास्ट वीडियो के लास्ट पोजीशन में मैं बता दूंगा। ठीक है, आप लिखने के लिए कोशिश कीजिए और मेरे चैनल के सहारे आप RS अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन का एंजॉय कीजिए और आराम से बनाइए, इसको घर पे बनाइए और रेगुलर बेस में मैं वीडियो दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एक दिन बीच कर रहे हैं, हम लगातार दे रहे हैं क्लास को। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। आप लोग को होमवर्क वही रहेगा कि 81 से लेके जहां तक आपका बनता है आप बनाइए। ठीक है, कल के वीडियो में 81 से लेकर आगे तक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय।